सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंप्लीफाइड लर्नर। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही खास चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि मैंने पिछले वीडियो में पाइथन की मदद से डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप इस आई बटन को क्लिक करके भी उस वीडियो तक जा सकते हो। सो और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आपको उसके बाद हर वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी मिलेंगे। एंड हम लोग पैलिंड्रोम को डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियोस में यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। इस वीडियो में भी हम लोग पैलिंड्रोम को डिस्कस करेंगे, बट हमारा लैंग्वेज होगा जावा। हम लोग जावा में कोड करेंगे पैलिंड्रोम को, और हम लोग दो तरह का कोड करेंगे। एक तो होगा इंटीजर्स को हम लोग पैलिंड्रोम प्रूफ करेंगे किस तरह से पैलिंड्रोम लिखा जाए, और एक वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग्स लेंगे यूज़र से। यूज़र को एक स्ट्रिंग डालेगा, उसको प्रूफ करेंगे कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर वो पैलिंड्रोम नहीं होगा तो हम लोग प्रिंट करा देंगे दिस स्ट्रिंग इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम। अगर पैलिंड्रोम होगा तो हम लोग लिख देंगे कि ये पैलिंड्रोम है। तो हम लोग पैलिंड्रोम का डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल स्ट्रिंग्स के, इंटीजर्स के, सब इस वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो. So let us start with the palindrome number. So what is palindrome number? A palindrome number is a number that is same after reverse. Means अगर आपके पास कोई नंबर है, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है वो, तो उसको हम लोग पैलिंड्रोम कहेंगे जब वो सामने से एंड फ्रॉम द बैक साइड वो सेम प्रोनाउंस हो। तो आप देख लो, ये फॉर एग्जांपल्स मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दिया हूँ। 121, 154, 51, 1111, 245, 42। ये सब नंबर्स में आप एक पैटर्न देख पा रहे होगा, क्योंकि 1 इनिशियल है तो 1 लास्ट में भी है, 2 मिडिल नंबर हो गया। मीन्स जो अगर आप 121 को आगे से पढ़ो तो वो भी 121 होगा, अगर आप पीछे से पढ़ोगे तो भी वो 121 होगा। मीन्स वर्ड का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, बस हम लोग उसको रिवर्स करेंगे तो भी सेम होगा और सामने से देखेंगे तो भी सेम होगा। इसी तरह से हम लोग पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स में भी देख सकते हैं। सो इट कैन ऑल्सो बी अ स्ट्रिंग, और कुछ एग्जांपल्स है स्ट्रिंग के, देख लो। रिफर, लॉल, मैडम, मलयालम, मोटर, MOTOR, MOTOR। अगर आप आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो सेम होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है पैलिंड्रोम के। अब हम लोग दो कोड लिखने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है एंड बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा आपको हर तरह के लेवल्स ऑफ एग्जाम्स में, इंटरव्यूज़ में, कभी कभी प्लेसमेंट में भी पूछ लिए जाते हैं। सो कोड टू चेक वेदर ए नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम यूज़र। ठीक है, अब हम लोग इनपुट्स लेंगे यूज़र से, और अब हम लोग कोड को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्लास का नाम यहाँ पे पैलिंड्रोम है, और क्योंकि जावा का जो फाइल यहाँ पे सेव किया है मैंने, वो पैलिंड्रोम डॉट जावा करके सेव किया है, इसीलिए पब्लिक क्लास पैलिंड्रोम और ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस है। क्योंकि हम लोग यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं हमारे कोड के लिए, इसीलिए हम लोग इंपोर्ट करेंगे स्कैनर लाइब्रेरी को। तो इंपोर्ट स्कैनर, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, हम लोग स्कैनर को स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, और यहाँ से हम लोग यूज़र से इनपुट ले सकते हैं इस फंक्शन, इस लाइब्रेरी की हेल्प से। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि मैं VS कोड में कोड टाइप कर रहा हूँ, इसलिए आप अगर कुछ सिंटेक्स लिखोगे तो आपको बॉयलर कोड्स ऑलरेडी प्रोवाइड हो जाएंगे VS कोड में। एंड क्योंकि हमने स्कैनर फंक्शन का यहाँ पे यूज़ किया था, इसलिए हम लोग अब लिखेंगे स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इससे हम लोग यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमारे आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे एक मैसेज। तो वो मैसेज क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इससे हम जो भी टाइप करेंगे वो आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एंटर एनी नंबर, और जैसे ये मैसेज यूज़र रीड करेगा वो एक नंबर टाइप करेगा। अब हम लोग उस नंबर को प्रोसेस करेंगे, चेक करेंगे कि वो नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं। एंड गाइस लिसन, मैं डेली 9 बजे का अपने कम्युनिटी पोस्ट पे एक क्वेश्चन डालता हूँ, क्विज डालता हूँ बेस्ड ऑन जावा, पाइथन और प्लेसमेंट्स के क्वेश्चंस। तो डू पार्टिसिपेट इन दैट 9 AM एवरी डे, एंड सही आंसर्स को आप चूज़ करो एंड कमेंट्स भी करो, चेक करो कि किसने राइट आंसर दिया, किसने रॉन्ग आंसर दिया। एंड अगर आपके पास कुछ अच्छे सॉल्यूशंस हो उस क्वेश्चंस के, तो वो भी आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे कोड की तरफ। यहाँ देख लो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में यहाँ पे एक्स कॉलन कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ये कुछ नहीं है, बस VS कोड का कुछ नया अपडेशन है। सो हमने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा दिया, एंटर एनी नंबर। जब यूज़र एक नंबर एंटर करेगा वो नंबर कहाँ स्टोर करना है, इसीलिए हम लोग एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे इंट एन करके। इंट क्यों, क्योंकि हमारा इनपुट जो यूज़र डालेगा वो इंटीजर टाइप में होगा। सो इंट एन इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट फंक्शन हो गया।
अभी एस सी क्यों, क्योंकि स्कैनर फंक्शन हम लोग यहाँ पे एस सी से डिनोट कर दिए थे उसको। नेक्स्ट डॉट इंट, नेक्स्ट इंट क्या करेगा, जो भी इंटीजर होगा उसको वहाँ पे रीड करके अपने अंदर रख देगा फिलहाल के लिए। और हम लोग कुछ और वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। सो इंट रिजर्व करके मैंने डिक्लेयर किया वेरिएबल, और सम इक्वल टू ज़ीरो कर देता हूँ, सम इक्वल टू ज़ीरो। इन सब का आगे काम आएगा, क्या काम आएगा वो हम आगे समझ लेंगे। एंड एक और वेरिएबल होगा इंट टेम्प्ररी। ये 3 वेरिएबल यहाँ पे हमने बना लिया। अब देख लो इंट टेम्प्ररी इक्वल टू एन क्या है, जो भी यूज़र नंबर डालेगा उसी को हम लोग टेम्प्ररी के इक्वल कर देंगे फ़िलहाल के लिए। एंड उसके बाद हम लोग कुछ प्रोसेसिंग करेंगे वाइल लूप के अंदर, वो अब हम लोग आगे देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक वाइल लूप क्रिएट कर लिया, वाइल n इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। n क्या है, जो यूज़र नंबर इनपुट करेगा वो ज़ीरो से अगर बड़ा रहा तब हम लोग वाइल लूप के अंदर घुसेंगे। सिंस वी आर डूइंग पैलिंड्रोम मीन्स कि जो भी नंबर हम लोग आगे से रीड करेंगे या स्ट्रिंग, वो पीछे से भी सेम मीनिंग रखना चाहिए। तो इसलिए हम लोग अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे, जिसमें रिमाइंडर, क्वोशिएंट्स और कुछ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सो वी विल टेक रिजर्व इक्वल टू n मॉडुलस 10। इससे हम लोग रिमाइंडर यहाँ पे हर नंबर का फाइंड करेंगे, एक के बाद एक के बाद एक इटरेट करेंगे, क्योंकि हम लोग वाइल लूप में। एंड लेटर ऑन हम लोग क्या करेंगे, सम इक्वल टू, जो सम अभी ज़ीरो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सम इंटू 10 प्लस रिजर्व वर्ड, रिजर्व में जो भी हमको यहाँ पे आंसर आएगा रिमाइंडर निकालने के बाद। एंड फाइनली वी विल परफॉर्म n इक्वल टू n/10 मीन्स हम क्वोशिएंट यहाँ पे रीड करेंगे। सो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमको कुछ आउटपुट मिलेगा, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। इफ़ टेम्प्ररी इक्वल टू सम, तो हम लोग प्रिंट कर देंगे कि हमारा जो गिवन स्ट्रिंग है, जो गिवन नंबर है, जो इनपुट यूज़र ने हमको यहाँ पे दिया था वो एक पैलिंड्रोम है। सो हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में लिख देंगे द एंटर्ड नंबर, और एंटर्ड नंबर क्या था हमारा, n था, और n किसके इक्वल था, टेम्प के इक्वल था, तो हम लोग यहाँ पे टेम्प लिख देते हैं, प्लस टेम्प क्योंकि हम लोग जावा में लिख रहे हैं, इज़ अ पैलिंड्रोम। सो अगर टेम्प इक्वल टू सम हुआ तो हम लोग पैलिंड्रोम प्रिंट कर देंगे, एंड एल्स हम लोग लिख देंगे कि द एंटर्ड नंबर इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम। अब ये 3 ऑपरेशन जो मैंने यहाँ पे लिखे थे, ये किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से काम करेगा, इवॉल्वेट करेगा सारे नंबर्स को, वो अभी मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल से बताऊंगा। सो पहले ये एल्स इफ का कंडीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन द एंटर्ड नंबर टेम्प इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम। इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ एंड हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सो ये था हमारा पूरा कोड पैलिंड्रोम को, कोई नंबर को अगर फाइंड करना है वो कि पैलिंड्रोम है कि नहीं उसके लिए। सो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एक नंबर मैं यहाँ पे लेता हूँ 252, और इस नंबर को हम लोग चेक करेंगे ये सारे कंडीशंस अप्लाई करके कि पैलिंड्रोम होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हमको रिमाइंडर फाइंड करना है। सो 252 मॉडुलस 10 क्या रिमाइंडर देगा हमको, 2 देगा। ओके, एंड इसी तरह से हम लोग हर एक प्लेस पे जाएंगे, टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस एंड हंड्रेड प्लेस। सो 252 तो हो गया। अब 25 मॉडुलस 10 कितना हमको रिमाइंडर बचेगा, 5 बचेगा। एंड फिर लास्ट में क्या बचता है, 2 बचता है। 2 मॉडुलस 10 व्हाट इज़ द रिमाइंडर, इज़ द 2। सो देखो 252 हमको एक तरह से यहाँ पे दिख रहा है, पर फिर हम अभी लूप में घूम रहे हैं, तो इसलिए अब हमको नेक्स्ट इक्वेशन को भी यहाँ पे चेक करना है। सो सम इंटू 10 प्लस जो हमको यहाँ पे रिजर्व में एक एक वैल्यू आ चुका है, पहले 2 आया, फिर 5 आया, फिर 2 आया, उनको यहाँ पे लिखना है। सो 252 पे हम लोग ये इक्वेशन भी फॉलो करते हैं। सो हमारा इक्वेशन क्या है, सम इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस रिजर्व, जो कि हमारा पहला वैल्यू आया होगा फर्स्ट इक्वेशन से। सो हम लोग सम हमारा इनिशियली हमने क्या डिफाइन किया था, 0। सो 0 इंटू 10 प्लस जो हमारा रिजर्व का फर्स्ट आंसर आया होगा फर्स्ट सॉल्व करके। सो 252 मॉडुलस 10 हमारा आंसर क्या आया था, यहाँ से इस रिजर्व का आंसर क्या आया था, 2 आया था। सो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे। सो 0 इंटू 10 प्लस 2 इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। सो यहाँ से हम लोग को सम का वैल्यू अब 2 हो चुका है, 0 से अपडेट होके 2 हो चुका है। अब नेक्स्ट इटरेशन पे जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, सम अब हमारा कितना बन चुका है, 2 बन चुका है। सो 2 इंटू 10 प्लस अब रिजर्व भी क्या होगा, एक इटरेशन आगे जाएगा, i+1 हो जाएगा। सो 25 मॉडुलस 10 जब हमने किया था तब हमको आउटपुट क्या मिला था, 5। सो यहाँ पे +5। सो इसको सॉल्व करके कितना मिल रहा है हमको, 25 मिल रहा है। इसी तरह से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अब हमारा सम कितना हो चुका है, 25 हो चुका है। तो 25
यहाँ पे देखो स्पेस डाल देता हूँ, ये रहा। सो 25 इंटू 10 करेंगे एंड अब हमारा रिजर्व क्या था, ऊपर में देखो 2 मॉडुलस 10 कितना आया था, 2 आया था, सो प्लस 2। सो इस तरह से ये देखो ये वाला 2। सो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ से, 25 इंटू 10 प्लस 2 कितना होता है, 252 होता है। सो हियर वी गो, देख लो कि हर इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और हमको आउटपुट यहाँ पे मिलता जा रहा है। सो इसी तरह से अब लास्ट इक्वेशन पे आते हैं, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। n क्या था, हमने n क्या लिया था यहाँ पे, एज्यूम क्या किया था, 252। सो 252 को जब हम लोग इस इक्वेशन में इवॉल्वेट करेंगे तब हमको क्या आउटपुट मिलेगा देख लेते हैं। सो 252 डिवाइड बाई 10, तो क्वेश्चन क्या मिलता है हमको वो लिख देना है। तो 252 डिवाइड बाई 10 क्वेश्चन क्या है हमको 25। जब भी हम लोग स्लैश करते हैं ना, तो एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो भी नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट से हटा दो और उसके पहले के सब डिजिट लिख दो। जैसे 252 डिवाइड बाई 10 था, मीन्स स्लैश 10 था, तो हमने 25 लिखा और 2 को एलिमिनेट कर दिया। इसी तरह से 25/10 करेंगे तो 5 को हटा देंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। ये एक ट्रिक था और अब इसको एक्चुअली भी आप सॉल्व करके देख सकते हो। एंड मॉडुलस वाले में हम लोग रिमाइंडर लिखते हैं। सो अब देख लो, हमने 252 डिवाइड बाई 10 किया 25 मिला, 25 डिवाइड बाई 10 किया 2 मिला, एंड 2 डिवाइड बाई 10 किया तो 0 मिल रहा है हमको क्वोशंट में। सो इस तरह से हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर लिया और ये था हमारा पैलिंड्रोम फाइंड करने का पूरा कोड। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं। सब टेस्ट केसेस देख लेते हैं कि करके। सो एंटर एनी नंबर, ये मैसेज प्रॉम्प्ट हुआ, मैंने एक नंबर डाल दिया 252 और एंटर क्लिक किया तो हमको आंसर आ गया था, एंटर्ड नंबर इज़ ए पैलिंड्रोम। अब यहाँ पे मुझको स्पेस चाहिए थोड़ा सा क्योंकि अच्छा दिखे। सो यहाँ पे ये जो टेम्प के बाद है यहाँ पे इज़ जो है, यहाँ पे मैं एक स्पेस डाल देता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। एंड फिर मैं इसको सेव करके वापस से रन करूँगा तो देखूँगा कि क्या आउटपुट हमको मिलता है। यहाँ पे स्पेस मिलना चाहिए। सो उसको सेव करके एक बार मैं फिर से रन करता हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लो, ये प्रिंट एलन में से मैं एलन हटा देता हूँ ताकि हमको जब मैसेज प्रॉम्प्ट होगा एंटर इन नंबर, हम उसी के साइड में लिख पाएँ, ना कि नेक्स्ट लाइन में। देखो एंटर इन नंबर एंड जस्ट उसके साइड में हम लोग अपना वैल्यू डालेंगे 252। एंड हमने जैसे कि यहाँ पे सॉल्व किया पूरा, 252 इज़ ए पैलिंड्रोम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एंटर एनी नंबर, कोई नंबर यहाँ पे लिख के देखते हैं कि क्या वो पैलिंड्रोम है। सो 121, तो द नंबर एंटर्ड इज़ ए पैलिंड्रोम नंबर, क्योंकि ये आगे से या पीछे से दोनों तरह से सेम तरह से प्रोनाउंस हो रहा है। एंटर ए नंबर 659, तो 659 इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम, क्योंकि ये आगे से रीड करो और पीछे से रीड करो तो सेम नंबर नहीं होता है। सो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम नंबर इनपुट कर रहा हूँ और उसके बाद इसका देखो रिजल्ट क्या आया कि द एंटर्ड नंबर इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम, क्योंकि ये नंबर वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा है कि आगे से और पीछे से सेम मीनिंग रखता हो। और अब हम लोग कोड नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होगा स्ट्रिंग को प्रूफ करना कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर यूज़र ने कोई इनपुट डाला एज ए फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग तो वो पैलिंड्रोम होगा कि नहीं, ये हमको अभी कोड करना है। काफ़ी इजी कोड रहने वाला है। तो हम लोग बेसिक फंक्शंस और बॉयलर कोड सेम रखेंगे जो हमने इंटीजर्स के लिए रखा था। तो import java.util.scanner फंक्शन। सो मैं इसको वही चीज़ वापस लिखने से अच्छा कि मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम भी बचे और ज़्यादा बोर भी ना हो हम लोग इसको कोड करते हुए। तो देख लो, मैं क्लास और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन सबको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये सिमिलर होने वाले हैं दोनों कोड के लिए, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो Ctrl+C एंड Ctrl+V का वैल्यू तो आपको पता ही है कितना होता है हम लोग के लिए। एंड देखो जहाँ पे मैं कॉपी किया तो यहाँ पे रेड लाइन्स आ रहे हैं, मतलब ये एरर दिखा रहा है। तो मैं इंटीजर वाला कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ। सो इसको कमेंट कर दिया, अब ये ग्रीन हो गया है। अब हमारा कोड अच्छे से रन होगा, जो कि कोड नंबर 2 है, कौन सा, स्ट्रिंग्स वाला। तो यहाँ पे हमने क्या क्या किया चेक कर लो। सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया स्कैनर फंक्शन को, उसके बाद पब्लिक क्लास पैलिंड्रोम। अभी पैलिंड्रोम क्या है, हमारा फाइल का नाम है palindrome.java। फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एंड आर्ग्यूमेंट, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। फिर हमने यूज़र से इनपुट लेने के लिए एक मैसेज प्रिंट किया आउटपुट स्क्रीन पे, तो उसके लिए हमने स्कैनर फंक्शन का यूज़ किया और प्रिंट करा दिया एक मैसेज कि एंटर एनी नंबर। सो यहाँ पे नंबर या स्ट्रिंग आप कुछ भी लिख दो, मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। एंड या फिर आप यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दो, चलो हम लोग स्ट्रिंग का करें तो स्ट्रिंग लिख देते हैं, एंटर एनी स्ट्रिंग, ओके। एंड इसके बाद अब हम लोग वो स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में असाइन करेंगे, वहाँ पे उसको रखेंगे। एक एड्रेस और या लोकेशन तो चाहिए ना कोई चीज़ को रखने के लिए, तो इसलिए हम लोग
क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसलिए हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल का यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग एस दे दिया मैंने एक वेरिएबल को नाम, और sc.next, बस नेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे इंट मत लिखना क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग को कॉल कर रहे हैं, और क्योंकि एक ही वर्ड लेंगे इसलिए सिर्फ नेक्स्ट लिख रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स होता या एक पूरा सेंटेंस होता तो हम लोग नेक्स्ट लाइन लिखते हैं। ओके, ये समझ गए आप लोग। अब हम लोग कुछ यहाँ पे और वेरिएबल्स को डिफाइन कर देते हैं। सो इंट इंटीजर का लेंथ लेते हैं। लेंथ क्या होगा, हमारा जो यूज़र जो इनपुट करेगा स्ट्रिंग उसका लेंथ हमको कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हम लोग len करके एक लेंथ वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया। एंड वो कैसे हम लोग काउंट कर लेंगे, s.length। s क्या होगा, जो यूज़र इनपुट देगा। सपोज mom दिया तो उसका लेंथ कितना है, 3 है, तो वो हम लोग यहाँ पे काउंट कर लेंगे किसमें, s.length फंक्शन में। और फिर एक और देखते हैं, स्ट्रिंग s1 कर दिया मैंने, एक और स्ट्रिंग बनाया s1 के नाम से और उसको मैंने ब्लैंक रखा है, उसमें अभी फ़िलहाल कुछ भी चीज़ नहीं है। अब हम लोग फॉर लूप में घूमते हैं। सो फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन इक्वल टू s.length। हम लोग कहाँ तक जाएंगे, लेंथ तक जाएंगे। किसके लेंथ तक, पूरा उस स्ट्रिंग का लेंथ। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ len लिखा क्योंकि हमारा len क्या है, s.length, तो उतना बड़ा नहीं लिखने की वजह से हमने वहाँ पे इसको पहले से डिफाइन कर दिया था। और i++ हम लोग पूरे में ऊपर चलते जाएंगे एक एक करके। सपोज mom लिखा तो पहले m में, फिर o में, फिर m में, इस तरह से इटरेट होगा। अब हम लोग हर एक कैरेक्टर्स को मैच करते हैं, तो देखो कैसे। तो मैंने एक यहाँ पे कैरेक्टर डिफाइन किया, char ch इक्वल टू s.char@, और यहाँ पे इंडेक्स हमारा क्या है, i है। देख लो ये i, मतलब mom जो मॉम हुआ उसके हर एक कैरेक्टर पे हमारा फॉर लूप चलेगा और वो मैच करेगा कि है कि नहीं वो सेम चीज़ फ्रॉम बैकवर्ड एंड फ्रॉम द फ्रंट साइड। और फिर देखो s1 जो हमारा एक एम्प्टी वेरिएबल था उसमें हम लोग क्या करेंगे, ch प्लस si। इसको आप मैनुअली एक बार नोटबुक में करके देखो कि ये किस तरह से एल्गोरिथम वर्क करता है। बस इतना सा ही कोड है, ये 2 लाइन का फॉर लूप चलाओ और उसके बाद हमारा स्ट्रिंग में जो भी इनपुट दिया हुआ यूज़र से वो पैलिंड्रोम है कि नहीं ये प्रूफ हो जाएगा। एंड सिंपली ये इस फॉर लूप के बाद बाहर आ जाएंगे एंड हम लोग कंडीशन लगा देंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे। सो कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि जो s1 हमने जो एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाया था और ये फॉर लूप के बाद वो s1 और हमारा s इक्वल होता है कि नहीं। सो उसके लिए कंडीशन लिख दिया हमने, इफ़ s डॉट इक्वल्स टू s1, तब हम लोग प्रिंट क्या करेंगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल दे द स्ट्रिंग इज़ अ पैलिंड्रोम, एल्स हमको प्रिंट कर देना है द स्ट्रिंग इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम। याद रखो कि जो हमने s1 बनाया था एक नया स्ट्रिंग, वो हर एक कैरेक्टर को चेक करेगा फॉर लूप में और वो मैच करेगा हमारे पुराने स्ट्रिंग से जो कि हमने यूज़र से लिया था। और अगर वो सिमिलर रहा तो हम लोग प्रिंट करेंगे पैलिंड्रोम, अगर सिमिलर नहीं रहा तो हम लोग प्रिंट करेंगे कि पैलिंड्रोम नहीं है। सो ये सिंपल सा लॉजिक था स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए कि वो पैलिंड्रोम होता है कि नहीं, और इंटीजर्स का हमने देख ही लिया। अब कोड को सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट किस तरह से हमको दिखता है। सो एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कुछ टेस्ट केसेस पे, एंड फिर हम लोग और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे और आप भी इसको पॉज करके नोट कर सकते हो कोड को। सो अब इसको कंपाइल करता हूँ मैं और चेक करते हैं हमारे आउटपुट। सो एंटर एनी स्ट्रिंग, ये मैसेज प्रॉम्प्ट हो गया आउटपुट स्क्रीन पे। सो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग डाला हूँ mom करके, द स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम। हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। एंटर एनी स्ट्रिंग, कोई और एक स्ट्रिंग सोचो। सो लेट्स से रडार, RADAR, द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, क्योंकि रडार फ्रॉम फ्रंट एंड फ्रॉम बैक सेम तरह से प्रोनाउंस होता है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं और आप एक बार कोड रन हो जाए तो आप मल्टीपल टेस्ट केसेस ले सकते हो। एंटर एनी स्ट्रिंग, कोई और स्ट्रिंग डाल के देखते हैं जो कि पैलिंड्रोम नहीं है। सो लेट्स से सिंपल, द स्ट्रिंग इज नॉट ए पैलिंड्रोम। कुछ और एग्जांपल देख लो। एंटर एनी स्ट्रिंग, सो आई एंटर ए स्ट्रिंग CODE, और क्योंकि हमको पता है कि ये पैलिंड्रोम नहीं है और हमारा कंप्यूटर ने भी बता दिया कि द स्ट्रिंग इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम। सो इस तरह से आप वेरियस एग्जांपल्स देख सकते हो स्ट्रिंग्स के, इंटीजर्स के। कोड को वीडियो को पॉज करके कोड नोट कर लो और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना। एंड लाइक करो वीडियो को, शेयर करो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड हैप्पी लर्निंग, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड जो भी डाउट हो उसको क्लियर कर लो कमेंट सेक्शंस में। हैप्पी लर्निंग।